हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम समाजशास्त्र में जो नेट का परीक्षा हुआ था दिसंबर 2008 में, उसके सेकंड पेपर को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि समाजशास्त्र सामाजिक क्रिया का विस्तृत विज्ञान है? ऑप्शंस हैं टॉलकट पार्सन्स, परेटो, मैक्स वेबर या फिर एस.सी. दुबे। तो बताना है इसमें से सामाजिक क्रिया का विस्तृत विज्ञान किसने बताया समाजशास्त्र को। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन सी, मैक्स वेबर। नेक्स्ट है, निर्जातीय पद्धति की शुरुआत निम्नलिखित में से किससे संबंधित की जा सकती है? ऑप्शंस हैं पीटर बर्जर, हेरोल्ड गारफिंकल, गॉफमैन या फिर अल्फ्रेड शूट्स। तो निर्जातीय पद्धति की शुरुआत बतानी है कि किसने की थी सबसे पहले। तो इसकी शुरुआत की थी सबसे पहले हेरोल्ड गारफिंकल ने। तो बी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने धर्म शब्द को परिभाषित किया? ऑप्शंस हैं रेडक्लिफ ब्राउन, मैक्स वेबर, जेवी हट्टन या फिर इमाइल दुर्खीम। तो सबसे पहले धर्म को किसने परिभाषित किया? तो किया है ऑप्शन सी, जेबी हट्टन ने। तो सी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन वाद विवाद करते हैं कि प्रस्थिति समूह पारंपरिक हिंदू समाज की जाति प्रणाली में अपने सर्वाधिक विकसित रूप में पहुंच जाते हैं? ऑप्शंस है मैक्स वेबर, एंथनी गिडिंस, ए.आर. देसाई या फिर राधा कमल मुखर्जी। तो प्रस्थिति समूह ये भी एक की पॉइंट के रूप में हम देख सकते हैं। तो स्टेटस सेट की बात कौन करता है? तो करते हैं मैक्स वेबर। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इसमें से कौन सा शोध अभिकल्प के प्रकार नहीं है? अन्वेषणात्मक शोध, विवरणात्मक शोध, अंतर्वस्तु विश्लेषण या फिर प्रायोगिक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, अंतर्वस्तु विश्लेषण या फिर इसे कंटेंट एनालिसिस भी कहते हैं। यह कोई रिसर्च डिज़ाइन नहीं है, बाकी ये तीनों जो हैं ये रिसर्च डिज़ाइन है। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी शीर्षक की पुस्तक के लेखक कौन हैं? पीटर बर्जर, C.W. मिल्स, टॉलकट पार्सन्स या फिर मैक्स वेबर। तो इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बुक है, यह बार बार पूछी जाती है एग्जाम में। तो आपको बतानी है कि ये किसने लिखी है इन्विटेशन टू सोशियोलॉजी। तो लिखी है ऑप्शन ए, P.L. बर्जर बोलते हैं इसे। तो 6 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइनवी के अनुसार समस्त सामाजिक परिवर्तनों का कारण कौन सा है? ऑप्शन है सभ्यता, फैशन, आध्यात्मिक अंतःप्रेरणा या फिर प्रौद्योगिकी। तो टाइनवी के अकॉर्डिंग बताना है कि सामाजिक परिवर्तन का मुख्य कारण कौन सा है। तो वह है ऑप्शन ए, सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किसने कहा कि निराशाजनक स्थिति उद्देश्यों और उन्हें प्राप्त करने के उपलब्ध विधि संगत साधनों के बीच सांतरता या विच्छिन्नता है? ऑप्शंस हैं दुर्खीम, टॉलकट पार्सन्स, रॉबर्ट के मर्टन या फिर उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, टॉलकट पार्सन्स। नेक्स्ट है, सामाजिक सर्वेक्षण के उद्देश्य के बारे में गलत कथन चिन्हित करें। यह एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा परिमाणात्मक तथ्यों को एकत्रित किया जाता है। यह सामाजिक उपायों के निरूपण की ओर प्रवृत्त करता है। यह निश्चित या फिर निर्धारित भौगोलिक इकाई के अंदर किया जाता है या फिर समुदाय के सामाजिक पहलुओं से संबंधित आंकड़ों का संग्रह है। तो सोशल सर्वे के बारे में बताना है कि इसमें से कौन सा कथन गलत है।
इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुदाय से संबंधित है? यह अमूर्त है, यह स्थूल है, हम भावना की अनुपस्थिति या फिर सदस्यता ऐच्छिक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, किसने बताया कि अपने सदस्यों की वास्तविक समानता के साथ अस्तरित समाज मिथक है जो कि मानवता के इतिहास में कभी भी नहीं प्राप्त किया गया? ऑप्शंस हैं बोगार्डस, मैकाइवर, क्यूबर या फिर सोरोकिन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, सोरोकिन। नेक्स्ट है, अलायंस थ्योरी का प्रतिपादक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। पार्सन्स, नडेल, रेडक्लिफ ब्राउन या फिर लेवी स्ट्रॉस। तो अलायंस थ्योरी की बात करते हैं लेवी स्ट्रॉस, तो डी ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल्यों के प्रकार समाविष्ट करते हैं। ऑप्शंस हैं समूह अंतःक्रिया में स्थायित्व और एक समानताओं की व्यवस्था करना, उन भूमिकाओं को जो विशिष्ट गतिविधियों को नियंत्रित करती है वैधता देना, सदस्यों को लक्ष्य करने के लिए उद्देश्य प्रदान करना, या उपरोक्त सभी। तो मूल्यों के प्रकार बताने हैं आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऐसी मार्गदशाएं जो विशेष स्थितियों में अध्यापकों, मित्रों इत्यादि के साथ आचरण को निर्देशित करती है उसे क्या कहते हैं? कानून, प्रतिमान, लोक रीतियां या फिर रिवाज। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी, प्रतिमान या फिर पैटर्न। नेक्स्ट है, प्रश्नों की मानक सूची के आधार पर साक्षात्कार को कहते हैं रचित या निर्मित साक्षात्कार, खुला साक्षात्कार, व्यक्तिगत साक्षात्कार या फिर मनोवैज्ञानिक साक्षात्कार। तो मानक सूची के आधार पर यानी कि प्रश्न बनाए गए होते हैं जिस साक्षात्कार में, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं रचित या फिर निर्मित साक्षात्कार। पहले से ही बना लिए जाते हैं क्वेश्चंस और उसी के अकॉर्डिंग फिर इंटरव्यू होता है। नेक्स्ट है, संस्कृति के प्रकार समाविष्ट करते हैं। ऑप्शन है, यह अभिवृत्तियों, मूल्यों और उद्देश्यों को स्पष्ट करता है, यह व्यवहार का पैटर्न प्रदान करता है, यह ज्ञान का भंडार है, या फिर उपरोक्त सभी। तो संस्कृति के प्रकार बताने हैं इसमें से आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित समाजशास्त्रियों में से पहले किसने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा दी? पार्सन्स, वॉन्स, बेकर या फिर ऑगवन। तो सांस्कृतिक विलंबना इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको याद होगा। तो इसके जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी, ऑगवन। नेक्स्ट है, जब वर्ग कुछ दृढ़ता से पुश्तैनी या पैतृक है तो हम उसे जाति कह सकते हैं। यह परिभाषा किसने दी है? एम मीड ने, डब्ल्यू जी समनर ने, सी एच कूले ने या फिर ए डब्ल्यू ग्रीन ने। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी एच कूले का। कभी कभी बोल देता है कि जब कोई वर्ग पूर्णतया अनुवांशिकता पे आधारित होता है तो उसे हम जाति कहते हैं। ये भी डेफिनेशन इसी का है, लेकिन ये थोड़ा सा इसमें से वर्ड्स को घुमा दिया है, तो ये डेफिनेशन है सी एच कूले की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यह किसका विचार है कि संघर्ष इसलिए है क्योंकि हिंसात्मक बल प्रयोग हमेशा संभावित संसाधन होता है और यह जीरो सम सोर्ट है? कार्ल मार्क्स, रैंडल कॉलिंस, लेविस कोजर या फिर राल्फ डेरेंडॉर्फ। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन नामक बुक किसकी है? मिल्टन सिंगर की, रॉबर्ट रेडफील्ड की, योगेंद्र सिंह की या फिर टी के ओमन की। तो बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। तो यह बुक है योगेंद्र सिंह की। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, अब कथन और कारण से रिलेटेड ये क्वेश्चन ज़्यादा पूछा है इस पेपर में, तो ये डिपेंड करता है कि कौन से ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाएं। तो इस ईयर में कथन और कारण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं, तो कोड पहले ही दे दिया गया है और नीचे क्वेश्चंस हैं, तो मैं कोड को आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिए, इसके बाद क्वेश्चंस पढ़ेंगे और फिर उसी के अकॉर्डिंग सही आंसर लगाएंगे। तो चलिए कथन देखते हैं अब। शहरों में स्वैच्छिक संस्थाओं की ज़्यादा बड़ी संख्या होती है। ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी उच्च नैतिक घनत्व का नतीजा है। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। ए तथा आर सही है, परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। नेक्स्ट है, औद्योगिक क्रांति अभिप्रेरणा और उत्तरदायित्व के बोध में गिरावट लाई है। इससे स्वतंत्र मालिकी को नियोक्ता पर निर्भरता से प्रतिस्थापित कर दिया है। तो बताना इसमें से कौन सा कूट सही है। तो कूट ऊपर है, लेकिन आप लोग वीडियो पॉज करके देख लीजिएगा। मैं इसके आंसर्स यहीं पे बता देती हूँ आपको, इसके बाद आप लोग आराम से वीडियो पॉज करके आंसर और क्वेश्चंस को मैच कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, प्रतिमानों के कथन है, प्रतिमानों के जरिए दूसरों के व्यवहार के बारे में निर्णय किया जा सकता है और इसका कारण दिया गया है। प्रतिमान मानक आदर्श होते हैं जिसके संदर्भ में व्यवहार का गुण विवेचन करते हैं और उसका अनुमोदन या अनानुमोदन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, यानी कि ए और आर दोनों सही है। नेक्स्ट है, कथन है, क्योंकि हिंदू विवाह धार्मिक शपथ है, विधवा दोबारा विवाह नहीं कर सकती है और इसका कारण दिया गया है, कानून के तहत हिंदू विधवा दोबारा विवाह कर सकती है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भोजन तैयार करना आर्थिक क्रिया है परंतु भोजन खाना नहीं और इसका कारण है, जो क्रिया आवश्यकता को प्रत्यक्ष रूप से संतुष्ट करती है गैर आर्थिक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। कूट नहीं दिख रहा है क्योंकि कथन और कारण से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है और उसका कूट एक ही जगह दिया गया है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन आंसर को मैच करके टिक लगा लीजिएगा और अपने आंसर को मैच करिएगा। नेक्स्ट है, ग्रामीण शहरी कथन है, ग्रामीण शहरी प्रवास ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए सजीव महत्व का है और इसका कारण दिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों से अतिरिक्त श्रम में वृद्धि हो रही है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, कथन है, समाजशास्त्री सामाजिक गतिशीलता का अध्ययन करने में रुचि नहीं रखते हैं और कारण दिया गया है कि सामाजिक गतिशीलता की दर का वर्ग निर्माण पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी। तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय जनजाति आंदोलन उभरकर सामने नहीं आए और कारण है कि भारत की जनजातियों के बीच विविधता और असमानता है। तो इसका भी जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। तो ज़्यादातर के ऑप्शन डी हैं। नेक्स्ट है, कथन है, भारत का संविधान अल्पसंख्यकों के विरुद्ध भेदभाव की मनाही करता है और कारण है इसका, भारत का संविधान सबके लिए न्याय संगत व्यवहार पर विचार करता है। तो इसका भी जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन डी। तो यहाँ पे कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन खत्म होते हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। सुमेलित करना है इसमें से
कि कुछ तरफ गांव के अध्ययन जिन्होंने किए हैं उनका नाम है और दूसरी तरफ जिसके द्वारा किए गए हैं उनका नाम है। तो आपको सही मैचिंग करना है। तो चलिए मैच करके देखते हैं। तो सबसे पहले है समीर पेट। तो समीर पेट की स्टडी किसने की थी? तो की थी SC दुबे ने। तो A का 3, तो 2 में है ऑप्शन। और मैच करते रामपुरा की स्टडी किसने की? तो MN श्रीनिवास। तो B का 1। किशनगढ़ी की स्टडी किसने की थी? मैक्यम मेरिट ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन A। और श्रीपुरम की स्टडी की थी आंद्रे बेत्तेई ने। नेक्स्ट है सुमेलित करना है फिर से। एक तरफ संकल्पना है, दूसरी तरफ उनके लक्षण है। तो चलिए मैच करते हैं इसे भी। यांत्रिक एकात्मकता क्या है? तो A का 2 सामाजिक समानता। प्राथमिक समूह प्रत्यक्ष संबंध। लघु समुदाय में क्या होता है? समानता। और कुला नहीं है, यहाँ कुला है। तो कुला है उपहार विनिमय। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन A। नेक्स्ट है सुमेलित करना है इसे। इस पेपर में आपने देखा होगा कि एक टाइप के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। एक टाइप मतलब एक तरह के क्वेश्चंस। जैसे अभी कथन और कारण से रिलेटेड क्वेश्चन था, अब लगातार सुमेलित करने वाले क्वेश्चन हैं। तो चलिए इसे भी सुमेलित करके देखते हैं। तो पावर एलीट की बात कौन करते हैं? तो पावर एलीट की बात करते हैं C राइट मिल्स। क्रियात्मक योजनाएं एक्शन स्कीम की बात कौन करता है? तो करते हैं पार्सन्स। सामाजिक क्रिया मैक्स वेबर। और प्रकार्यात्मक विकल्प की बात करते हैं RK मर्टन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन C। नेक्स्ट है सुमेलित करना है इसे फिर से। कई सारे देखिए सुमेलित करने वाले क्वेश्चन आ गए ना लगातार, 5वां ऐसा लिए। तो इसे भी सुमेलित कर लेते हैं। तो यथार्थता का सामाजिक निर्माण यह किसने दिया था? तो ये दिया था पीटर बर्जर एंड लकमान ने। तो A का 4th दर्शन की कंगाली कार्ल मार्क्स। संघर्ष तथा क्रांति का अयथार्थ पक्ष किसने दिया था? तो दिया था लुईस कोजर ने। और प्रतीकात्मक अंतःक्रिया की बात करते हैं हर्बर्ट ब्लूमर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन B। नेक्स्ट है सुमेलित करना है इसे फिर से। बुक से ना एक तरफ बुक्स के नाम है, दूसरी तरफ राइटर्स के नाम है, उनको सुमेलित करते हैं। तो चलिए सुमेलित करके देखते हैं। तो हाउस होल्ड डायमेंशन ऑफ द फैमिली किसकी बुक है? तो ये बुक है MN शाह की। ठीक है। मैरिज एंड फैमिली इन इंडिया किसकी है? KM कपाड़िया की। अर्बनाइजेशन एंड फैमिली यह बुक है MS गोरे की। और सम एस्पेक्ट ऑफ फैमिली इन महुआ यह है IP देसाई की। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन C। नेक्स्ट है सुमेलित करना ऐसे फिर से। एक तरफ संकल्पनाएं दी गई हैं, दूसरी तरफ विद्वान के नाम हैं कि किन्होंने यह संकल्पना दी है। तो चलिए इसे भी मैच कर लेते हैं। उत्पादन के बल की बात कौन करते हैं? तो ये सबको पता होगा, कार्ल मार्क्स। जैव सादृश्य एमाइल दुर्खिम नहीं, जैव सादृश्य की बात करते हैं हर्बर्ट स्पेंसर। धार्मिक सदाचार की बात करते हैं मैक्स वेबर। और सांस्कृतिक विलंबना ऑगवन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन P। नेक्स्ट है सुमेलित करना है फिर से इसे। एक तरफ संकल्पनाएं, दूसरी तरफ विद्वान के नाम है। तो चलिए इसे भी मैच कर लेते हैं। मैचिंग वाले क्वेश्चन एक तरह से अच्छे भी होते हैं क्योंकि हमारे एक ही टाइम में, एक समय में, एक बार में कितने सारे 4 या 5 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं एक ही क्वेश्चन के अंदर। तो अच्छे भी होते हैं ये क्वेश्चन।
और मैचिंग करना भी इजी होता है एग्ज़ाम के टाइम पे। अगर हमें एक दो भी पता होता है तो आसानी से इजीली मैच कर पाते हैं हम लोग। तो लुकिंग ग्लास सेल्फ की बात करते हैं। चार्ल्स कूले, ए का 2 यानी कि अच्छा बी 2 में है तो और मैच करते हैं। अभिनय शास्त्रीय सावधानियाँ, ड्रामेटिकल ड्रामाटर्जिकल सरकमपेक्शन की बात करते हैं। इरविन गॉफमैन। सामूहिक चेतना, सामूहिक चेतना की बात कौन करता है? तो वो करते हैं इमाइल दुर्खिम और ईड ईगोयम सुपर ईगो सिगमंड फ्रायड। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सुमेलित करना है। तो इसमें कई सारे क्वेश्चन आ गए सुमेलित करने वाले, है ना। और उससे पहले कथन और कारण से रिलेटेड कितने सारे क्वेश्चन थे। तो वह सब कुछ जो सामाजिक रूप से सीखा तथा समाज के सदस्यों आपस में बांटा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? तो चलिए मैच करते हैं हम लोग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है सुमेलित करना है इसे फिर से। तो मैं आप लोग क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा पॉज करके वीडियो को, मैं इसके आंसर बता देती हूँ। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मर्टन द्वारा दिए गए विचलन के संदर्भ में व्यक्तिक अनुकूलन का सही क्रम बताइए। तो ये मर्टन द्वारा कुछ अनुकूल दिए गए थे, कुछ व्यक्तिक अनुकूलन का क्रम बताना है इसमें से आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी। नेक्स्ट है भारतीय जनजातियों के संख्यात्मक बल का सही अवरोही क्रम बताइए। तो संख्या में जो हैं जनजाति उनका अवरोही क्रम बताना है इसमें से आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन बी। नेक्स्ट है वेस्टरमार्क द्वारा दिए गए विवाह के इतिहास के में विवाह के प्रकार के सही क्रम का चयन कीजिए। बहुविवाह, समूह विवाह, स्वच्छंद संभोग या प्रोमिस्कस कहते हैं एकल विवाह। तो वेस्टरमार्क ने विवाह के कुछ प्रकार बताए थे, प्रकार नहीं सॉरी उद्विकास बताए थे, तो उसको सही क्रम में बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। सबसे पहले क्या होता था? स्वच्छंद संभोग, फिर हुआ समूह विवाह, फिर हुआ बहुविवाह और देन हुआ एकल विवाह। तो डी ऑप्शन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेल्विन ट्यूविन द्वारा दिए गए सामाजिक स्तरीकरण की विभिन्न प्रक्रियाओं का सही क्रम बताइए। तो मेल्विन ट्यूविन ने कुछ सामाजिक स्तरीकरण की प्रक्रियाएं बताई थी, तो उसका सही क्रम बताना है आपको। इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए, विभेदीकरण, फिर श्रेणीकरण, मूल्यांकन, देन पुरस्कृत। नेक्स्ट है समाजीकरण की निम्नलिखित अवस्थाओं का सही क्रम बताइए। पूर्वाभासी, बच्चा, शिशु या फिर किशोर। तो इससे हमें सही क्रम में बताना है समाजीकरण की प्रक्रिया कैसे होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है नीचे दिए गए कोडों में से कॉम्टे के विज्ञानों का वर्गीकरण का सही क्रम बताइए। तो कॉम्ट ने जो अपना विज्ञानों का वर्गीकरण किया था उसका सही क्रम बताना है इसमें आपको। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। सबसे पहले बात करते हैं वो किसकी? खगोल विज्ञान की, देन भौतिक शास्त्र की, फिर है रसायन शास्त्र की, और फिर जीव विज्ञान, और लास्ट में समाजशास्त्र। तो ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से निवास करने वाले समुदाय के बढ़ते घनत्व का सही अनुक्रम बताइए। कोड के अकॉर्डिंग आपको सही अनुक्रम बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। सबसे पहले गांव, समुदाय के बढ़ते घनत्व यानी घनत्व किस प्रकार बढ़ता है उसका क्रम बताना है। तो गांव, फिर होता है शहर, गांव के बाद नगर, नगर के बाद शहर, शहर के बाद महानगर। तो ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पुस्तकों को कालानुक्रमिक क्रम में रखिए। क्रम में रखना है। तो देखिए क्रम में रखने के 3 क्वेश्चंस हो गए यहाँ पे। तो ये डिपेंड करता है किस टाइम किस प्रकार का पेपर सेट किया जाता है। तो आपको बस अपनी तैयारी अच्छी से रखनी होगी। आप लोग इसी के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करिए और प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन जितने भी ईयर्स के हुए हैं अब तक नेट के, वो सब कुछ एग्ज़ाम से पहले आपको सॉल्व करना होगा। अगर आप ये सब सॉल्व करके जाएंगे तो आपको एग्ज़ाम में बहुत इजी लगेगा और पेपर उसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी भी कर सकेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। तो ये ऑलरेडी सुमेलित है। सुमेलित मतलब कालक्रम के अनुसार ही है। डी ऑप्शन का राइट आंसर है। अब देखिए किस प्रकार का क्वेश्चन है। ये एक पैराग्राफ दिया गया था। तो पैराग्राफ तो यहाँ मैं नहीं पढ़ रही हूँ, आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिएगा पैराग्राफ, और देन उसी पैराग्राफ से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आई थिंक कि 47 से 50 तक। तो 3-4 क्वेश्चन हैं इस पैराग्राफ से। तो इस पैराग्राफ को पढ़ के उसको आंसर देना है आपको। तो आप लोग पैराग्राफ पढ़ लीजिएगा। पैराग्राफ थोड़ा बड़ा है और मैं इसके आंसर बता देती हूँ। तो क्वेश्चन है 47, केप्लो के अनुसार स्त्रियों को व्यावसायिक ढांचे में निम्नस्थ स्थिति दी जाती है क्योंकि उन्हें बच्चों को जन्म और उनका पालन करना पड़ता है, माँ और पत्नियाँ बनना है, वे कम गतिशील हैं या उपरोक्त सभी। तो केप्लो के अकॉर्डिंग यानी ये पैराग्राफ में होगा इसका वर्णन, इसी में से आपको आंसर बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, स्त्रियों को भौगोलिक रूप से कम गतिशील बनाने के लिए किस भूमिका की लेखक द्वारा पहचान की गई है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, लेखक के मतानुसार स्त्रियों को ये रोजगार से संबंधित अधिनियमों का कौन सा उपबंध व्यवसाय में उनके प्रवेश को अप्रत्यक्ष रूप से अवरुद्ध करता है। ऑप्शंस हैं कार्य के नियत घंटे, सुरक्षा और रक्षा, ज़्यादा श्रम साध्य नौकरियां, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन डी। नेक्स्ट है और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, अमेरिकी संस्कृति में निम्नलिखित विषय प्रसंगों में से कौन सा स्त्रियों के व्यवसाय पर प्रभाव डालता है। तो ये पैराग्राफ से रिलेटेड 4 क्वेश्चंस थे। आपको पैराग्राफ अच्छे से पढ़ के इन चारों क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन सी, श्रम का लिंगीय विभाजन। तो ओके फ्रेंड्स, आज का ये सेट जो हमारा था दिसंबर 2008 का पेपर है ये, जिसको हमने इसके 50 क्वेश्चन, सेकंड पेपर है सोशियोलॉजी का, तो इसको सॉल्व कर लिया है। और अब इसके थर्ड पेपर को भी मैं सॉल्व कराऊंगी धीरे धीरे। तो आप लोग वीडियो को देखते रहिएगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखना हमारे लिए बहुत हेल्पफुल होता है किसी भी एग्ज़ाम में को देने से पहले। तो ख़त्म करते हैं यहीं पे। तो आप लोग बताइएगा कि एक वीडियो आपको कैसी लगी। अगर आपको वीडियो ये अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आगे आने वाली ऐसी ही यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।